पोइट्री दिल से में आज हम सब सुनने वाले हैं जौहर। श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित अनगिनत ऐसी कविताएं हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं, पर ये कविता ऐसी शायद ही कोई महिला होगी या ऐसा शायद ही कोई इतिहास का प्रेमी होगा जिसे पसंद ना आए। अलाउद्दीन खिलजी के अत्याचार इस कदर बढ़ गए थे उस वक्त कि न गुजरात सुरक्षित था और न देवगिरी। कहीं भी कोई भी राजा अपने परिवार को सुरक्षित करने में जब सक्षम नहीं हो पाया और इस अलाउद्दीन की नज़र रानी पद्मिनी पर पड़ी तो जितनी बार वो सफल हो चुका था, जितना उसका अहंकार बढ़ गया था, रानी पद्मिनी के जौहर ने उसे ऐसा तमाचा मारा, ऐसी खाई में ढकेल दिया कि उससे वो कभी उभर नहीं पाया। ये उसकी सबसे बड़ी हार थी। ये कविता प्रणाम है उन वीरांगनाओं को जिन्होंने राजस्थान की धरती को गर्वान्वित कर दिया, गर्व से भर दिया। और ये कविता प्रणाम है उन वीरांगनाओं को जिन्होंने न सिर्फ अपने देश का, अपने राज्य का स्वाभिमान बचाया, स्वयं के सम्मान की भी समुचित रक्षा की। आइए सुनते हैं जौहर। कविता शुरू होती है कि राजपथ पे जाने वाले एक इंसान से एक दूसरा पथिक पूछ लेता है कि तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, और वो पथिक उसे बताता है कि वो किस ओर जा रहा है। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, कहाँ चले ले चंदन अच्छत बगल दबाए मृगछाला, कहाँ चली है सजी आरती, कहाँ चली जूही माला। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, कहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। पथिक सन्यासी से पूछता है कि ये जो तुम मृगछाल लेकर, फूल अक्षत पुष्प लेकर आगे चले जा रहे हो, तो तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ तो कोई तीर्थ है ही नहीं। तो ये यात्री कहता है, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना रामेश्वर काशी, तीर्थ रात चित्तौड़ को देखने मेरी आंखें प्यासी। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली, जहां आन पर माँ बहनों ने जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। सुंदरियों ने जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा, वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पदधूल, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल, वहीं मिलेगी शांति, वहीं पर स्वस्थ हमारा मन होगा, प्रतिमा की पूजा होगी, तलवारों का दर्शन होगा। जहां पद्मिनी जौहर व्रत कर चढ़ी चिता की ज्वाला पर, क्षण भर वहीं समाधि लगेगी बैठ इसी मृगछाला पर। नहीं रही पर चिता भस्म तो होगा ही उस रानी का, नहीं रही पर चिता भस्म तो होगा वही उस रानी का, पड़ा कहीं न कहीं होगा चरण चिन्ह महारानी का, उस पर ही ये पूजा के सामान सभी अर्पण होंगे, चिता भस्म कर ही रानी के दर्शन हित दर्पण होंगे। आतुर पथिक चरण छू छू कर वीर पुजारी से बोला, और बैठने को तर नीचे कंबल का आसन खोला। देरी तो होगी पर प्रभुवर, मैं न तुम्हें जाने दूंगा, सती कथा रसपान करूंगा और मंत्र गुरु से लूंगा। कहो रतन की पूत कहानी, रानी का आख्यान कहो, कहो सकल जौहर की गाथा, जन जन का बलिदान कहो। कितनी रूपवती रानी थी, पति में कितनी रमी हुई, अनुष्ठान जौहर का कैसे, संगर में क्या कमी हुई। अरि के अत्याचारों की तुम संभल संभल कर कथा कहो, कैसे जली किले पर होली, वीर सती की व्यथा कहो। जब पथिक से सन्यासी कहता है कि वो रानी के समाधि स्थल पे जा रहा है और वहीं अपने फूल माला को अर्पण करेगा जहां पर पद्मिनी रानी ने जौहर व्रत किया था और जहां उन्होंने अपनी अंतिम समाधि ली थी, तो जो पथिक रहता है वो एकदम व्यथित हो जाता है और वो उससे विनती करता है कि प्लीज़ आप मुझे ये पूरी कहानी सुनाओ कि क्या हुआ था, रानी कितनी खूबसूरत थी और
क्या राजपुताने में लोग उन्हें सुरक्षित करने में असमर्थ रहे थे? क्यों उन्हें मर जाना पड़ा? आकुल कुल प्रश्नों को सुनकर मुकुलित नैनों को खोला, वीर करुण रस सिंचित स्वर से सती तीर्थ यात्री बोला, यदि न सुनी तो सुनो कहानी सती पद्मिनी रानी की, पर झुक झुक कर करो वंदना पहले पहल भवानी की। पथिक से सन्यासी कहता है कि ठीक है, अगर तुमने कहानी नहीं सुनी तो मैं तुम्हें कहानी सुना देता हूँ, पर पहले भवानी को प्रणाम करो इस कहानी को सुनने के पहले। रूपवान था रतन पद्मिनी, रूपवती उसकी रानी, दंपत के तन की शोभा से जगमग जगमग रजधानी। रानी की कोमलता पर कोमलता ही बलिहारी थी, छुई मुई सी कुमला जाती वह इतनी सुकुमारी थी। मल्यानी पर रहती थी वह कुसुम सुरभि पर सोती थी, जग की पलकों पर बरसकर प्राणों से प्राण संजोती थी। उषा की स्वर्णिम किरणों के झूले पर झूला करती, राजमहल के नंदनवन में बेला सी फूला करती। बालों में सिंदूर चिन्ह ही था दो प्राणों का बंधन, मानो घनतम तिमिर चीर कर हंसी उषा की एक किरण। जो सन्यासी था वो रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन करता है और कहते हैं कि जितने ही रूपवान राजा रतन थे उतनी ही रूपवती उनकी रानी थी। मधुर गुलाबी गालों पर मंडराती फिरती मधुपाली, एक घूंट पतिसात पिया मधु, चढ़ी गुलाबी पर लाली। आंखों से सरसी रूह ने सम्मोहन जा जा कर सीखा, रानी का मधुवर्षी स्वर कोयल ने गा गा कर सीखा। उनकी आंख जो सरसी रूह यानी कि कमल, सरसी रूह का मतलब होता है कमल। तो जो सन्यासी है वो पथिक को बताता है कि जो रानी की आंखें थी वो कमल की तरह सम्मोहित करने वाली थी और रानी की जो बोली थी वो कोयल के समान मीठी थी। घूंघट पटपट हटा गया लाज से, मुस्काई जग मुस्काया, निश्वासों की सरस सुरभि से फूलों में मधुरस आया। अरुण कमल ने जिनके तब से इतनी सी लाली पाई, फूलों पर चलने से जिनमें नवीन सी मृदुता आई। फैला रही दिग्दिंत में जिनकी नक छम्मत वाली, उन पैरों पर सह न सकी लाक्षारस की कृत्रिम लाली। लाक्षारस यानी कि महावर जो कलर पैरों में लगाया जाता है, उनके पैर इतने नाजुक थे कि वो रंगों को भी नहीं सह पाते थे। जैसी रूपवती रानी थी वैसा ही था पति पाया, मानो वासव साथ सचिका रूप धरातल पर आया। यूं लगता था कि जो रानी पद्मिनी थी और राजा रतन थे, उनका साथ इंद्र और उनकी पत्नी का साथ था। भरे यहीं से तंत्र मंत्र मंजिस से अपने बाणों में, पति के प्राणों में पत्नी थी, पति पत्नी के प्राणों में। भरे यहीं से तंत्र मंत्र मंजिस से अपने बाणों में, पति के प्राणों में पत्नी थी, पति पत्नी के प्राणों में। दो मुख थे पर एक मधुर ध्वनि, दो मन थे पर एक लगन, दो उर थे पर एक कल्पना, एक मगन तो अन्य मगन। विरह नाम से ही व्याकुलता जीवन भर संयोग रहा, एक मनोहर सिंहासन पर सूर्य प्रभा का योग रहा। रानी कहती नव वसंत में कोयल किसको तोल रही, पत के साथ सदा राका यह कुहू कुहू क्यों बोल रही। सावन के रिमझिम में पापी डाल डाल पर डोला क्यों, पी तो मेरे साथ साथ पी कहाँ पपीहा बोला क्यों। ग्राम ग्राम में नगर नगर में डगर डगर में घर घर में, पति पत्नी का ही बखान मुखरित था अवनी अंबर में। सुनी अलाउद्दीन राहु ने चंद्रमुखी की तरुणाई, उसे विभव का लालच देकर की ग्रसने की निठुराई। रानी की खूबसूरती की चर्चा और राजा रतन के उनसे प्रेम की चर्चा घर घर में इतना बखान था कि अलाउद्दीन के कानों में ये खबर पहुंच गई और उसने रानी को हरने के बारे में सोचा। जितने अत्याचार किए उन सब का क्या वर्णन होगा, सुनने पर वह करुण कहानी विकल तुम्हारा मन होगा। सन्यासी पथिक से कहता है कि इतने अत्याचार किए कि मैं वर्णन करूंगा तो तुम्हारा मन दुखी हो जाएगा, तुम मत सुनो ये कहानी। तो पथिक कहता है, बोला वह पथिक पुजारी से, पावन गाथा आरंभ करो, चाहे जो हो पर दंपति का मेरे अंतर में त्याग भरो। दलबल लेकर खिलजी ने क्या गढ़ पर ललकार चढ़ाई की, क्या रावल ने नरसिंहों से रानी के लिए लड़ाई की। उस संघर्ष का आख्यान करो, तुम कहो
कहानी रानी की। समझा समझा इतिहास कहो, तुम कहो कथा अभिमानी की। जप जप माला निर्भय वर्णन जौहर का करने लगा यति। आख्यान सुधा अधिकारी के अंतर में भरने लगा यति। पथिक से सन्यासी ने कहानी आरंभ की। ये हमने आज जो सुनी वो पहली चिंगारी थी जौहर की। दूसरी चिंगारी होगी युद्ध। किस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया चित्तौड़ पर और किस तरह जौहर की अग्नि जल उठी, हम सुनेंगे अगले भाग में। अगर ये पसंद आई हो आपको कविता तो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही मिलती हूँ आपसे अपनी नई कविता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।